तालिबान के समर्थन वाले आतंकी समूह टीटीपी इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। अब से कुछ महीने पहले ही टीटीपी ने पाकिस्तानी सरकार और सेना को खुलेआम धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बड़े हमले करेगा, और ऐसा हुआ भी। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान के अलग अलग रिहायशी इलाकों में दर्जनों बड़े आतंकी हमले तालिबान के द्वारा किए गए, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी मारे गए। ऐसे में इस वक्त टीटीपी को काबू करना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। जब IMF से फंड्स आ जाएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ जो पैसे हैं वो निकाल कर ये देंगे टीटीपी वालों को। उससे ये होगा कि वो थोड़े टाइम के लिए बैठ जाएंगे और वो अटैक्स रुक जाएंगे। आप हो सकता है आप देखें कि अटैक्स रुक गए हैं, और उनको साथ ही साथ एक रिलीजन का चूरन जो हम बेचते हैं वो भी कह दिया जाएगा कि जी बिकॉज रमजान आ रहा है तो आप रमजान में आराम से बैठिए, हमें भी आराम से बैठने दीजिए, ईद के बाद अपना प्रोग्राम फिर शुरू किएगा। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कोई बात की जाएगी। और फंड तो वो पैसे तो वो पहले भी लेते रहे टीटीपी वाले, कोई नई बात तो नहीं है। आपको बताएं तो आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद ही अपने जाल में फंस चुका है। अब उसी के द्वारा पाले गए आतंकी उसी को डसने लगे हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। हालांकि सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अपने ही द्वारा पाले आतंकियों का इस्तेमाल अपनी ही जनता के खिलाफ करने लगा है। कहा तो यही जाता है कि जी इन्होंने ही जाहिर है कि उनको बनाया है और इन्होंने ही उनको सब कुछ सिखाया है। तो ये अपने हिसाब से जिस वक्त इनको जरूरत होगी कि गवर्नमेंट से काम नहीं चल रहा, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही और लोग परेशान है, तो उस वक्त इस किस्म के अटैक्स शुरू हो जाते हैं कि लोगों की सारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि आप लोगों को आटे की पड़ी है, आप लोगों को सब्जी की पड़ी है, वहां देखें क्या हो रहा है, लोगों की जाने जा रही है। आपको बताएं कि टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का निर्माण साल 2007 में पाकिस्तान के हित में आतंकी समूहों ने मिलकर किया था। हालांकि बीते कुछ सालों में टीटीपी के द्वारा संघर्ष विराम का ऐलान किया गया था, जिसके बाद इसके आतंकियों ने पाकिस्तान पर हमला करना बंद कर दिया था। लेकिन एक बार फिर ये समूह एक्टिव नजर आ रहा है और इसके द्वारा पाकिस्तान पर एक के बाद एक कई बड़े आतंकी हमले किए जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि टीटीपी पाकिस्तान पर ये सारे हमले तालिबान के इशारे पर कर रहा है। सैकड़ों मासूम लोगों का हत्यारा हीरो कैसे हो सकता है? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक हाफिज सईद को पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना हीरो मानती है। जब भी पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय या भारत की तरफ से दबाव बनाया जाता है, पाकिस्तान हाफिज सईद पर दिखावे वाली कार्रवाई कर देता है। लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान में अब भी खुलेआम घूमता है और शान से जीता है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि वो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के लोग तो कह रहे हैं कि वो हीरो हैं। हमने तो इनको हीरो बना के रखा है ना, हमारे लिए तो ये एसेट्स हैं हमारे, तो इनको तो कैसे हाफिज सईद अभी भी पाकिस्तान का हीरो है? अगर हीरो ना होता तो इन्होंने फिर झूठ क्यों बोला था? इन्होंने तो कहा था कि ये 31 इयर्स के लिए इसको अरेस्ट कर लिया है, जेल में डाल दिया है। तो 2-3 दिन पहले वो गोठकी में क्या कर रहा था? वो वहां पे घूम रहा था, फिर रहा था सिंध में, और उसके साथ जो थी वो सिक्योरिटी भी ऐसे दी हुई थी जैसे किसी वीआईपी को दी जाती है। कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक ना एक दिन उसमें गिर जाता है। आज पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को भारत सहित दुनिया के दूसरे देशों में हत्या और नफरत फैलाने के लिए तैयार किया था, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान को धीरे धीरे खाया जा रहा है। और अब दावे ऐसे भी किए जाने लगे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भी आतंकवादियों का कब्जा होगा। यहाँ पे जितनी भी ऐसी मार्केट्स हैं जो इसमें रश होता है या इस किस्म की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे लोग अभी से काफी अवॉइड कर रहे हैं कि खामा कहीं वहाँ पे ना जाएं। अगर कोई बहुत जरूरी काम है तभी जाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान की सार्वजनिक जगहों जैसे मस्जिद, बाजार समेत कई जगहों पर एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में बम धमाके ऐसे हो रहे हैं मानो जैसे कि दिवाली के पटाखे जलाए जा रहे हैं। साल 2022 में पाकिस्तान में कुल 262 आतंकवादी हमले हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 2021 के मुकाबले पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की घटना में 27% की बढ़ोतरी हुई थी। हाल ही में बीते 17 फरवरी की शाम पाकिस्तान के शहर कराची में पुलिस मुख्यालय पर हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 11 लोग घायल भी हुए थे। इससे पहले 30 जनवरी को पाकिस्तान के शहर पेशावर की मस्जिद में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें कई पुलिस वाले भी शामिल थे। ऐसे में जानकार मानते हैं कि जब तक पाकिस्तान अपनी नियत और नीति में बदलाव नहीं करता है, पाकिस्तान की जनता यूं ही इस तरह के हमलों का शिकार होती रहेगी।
पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने दावा किया है कि पाकिस्तान को चीन से कर्ज मिल चुका है और अब पाकिस्तान IMF से मदद का इंतजार कर रहा है। देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस तो है और यही देखा जा रहा है कि ये लोग जो है IMF का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपने फंड्स जो है इनको देते हैं। हर 2 दिन के बाद कहा जाता है 2-4 दिन और लगेंगे। चाइना से इनको जो है $700 मिलियन मिल चुके हैं और वो भी इसी शर्त पे थे कि जब IMF से डील हो जाएगी तब चाइना और दूसरी कंट्रीज। हालांकि पाकिस्तान को IMF से मदद मिलेगी कि नहीं अभी तक ये साफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत देखकर IMF उसे कर्ज देने से कतरा रहा है। आपको बताएं तो शहबाज शरीफ दुनिया के बड़े बड़े देशों में आर्थिक मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकतर देशों ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि स्थिति को देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि अगले कई सालों तक पाकिस्तान इस कर्ज को चुका पाए ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती है। ना ही पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ बचा है जिसके बिहाफ पर कोई पाकिस्तान को कर्ज दे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि भारत से टर्म्स बेहतर करने चाहिए। भारत मदद कर सकता है, चाहे ट्रेड ओपन हो, चाहे वहां से कोई इस किस्म की चीजें आए कि वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें लाने में, तो भारत मदद कर सकता है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते सुधार कर व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाता है तो भी इसका बहुत कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही फंड्स। फैक्ट्रियां बंद हैं और भ्रष्टाचार इतना है कि व्यापार करना भी एक मुश्किल भरा काम है।